हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे करने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स एंड सेट ऑपरेशंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आप इसके बारे में देखो कि हम वेन डायग्राम्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया ना अच्छे से कि वेन डायग्राम्स कैसे ड्रॉ होती हैं, तो आपके लिए सारे रिजल्ट, सारी प्रॉपर्टीज, उसको रिमेंबर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप फिगर से देखना समझोगे ना, तो आपको सेट चैप्टर बहुत ज्यादा ईजी लगेगा। ठीक है ना? तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ए सबसेट ऑफ यू। देखो, आप सब जानते हो कि जो हमारा U होता है वो कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। और A क्या है? उसका कोई सबसेट है। ये सिंबल मैंने बताया था ना कि ये सबसेट का सिंबल होता है। तो इसका मतलब मुझे किसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है? A सबसेट ऑफ U। मतलब ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है जब A क्या हो? U का सबसेट हो। तो देखो, U के लिए हमेशा आप क्या करोगे? एक बॉक्स ड्रॉ करोगे ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको U मान लिया। अब U क्या है? मेरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो मुझे A क्या बनाना है? उसका सबसेट बनाना है। सबसेट मतलब उसका कोई छोटा पार्ट बनाना है। तो कैसे भी बना लो। देखो, मैंने ऐसे बना लिया A। देखो, U के अंदर बना लिया ना मैंने इसको, तो इसका पार्ट हो गया, इसके अंदर आ गया, और इससे क्या है? छोटा है। तो ये बन गया इसका सबसेट। कभी भी आपको सबसेट बनाना है तो आप हमेशा क्या करोगे? इस तरह से ड्रॉ करोगे इसको। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल दूं, मान लो जो यू है ना आपका, वो हमारा दुर्गा कॉलेज है। ठीक है, दुर्गा कॉलेज क्या है? यू है। अब इस दुर्गा कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे बीए के भी पढ़ते हैं, बीसीए के भी पढ़ते हैं, बीकॉम के भी पढ़ते हैं, और बीबीए के भी स्टूडेंट्स भी इसमें पढ़ते हैं। तो उसमें से जो मैंने ए पर्टिकुलर सेट है, वो कौन से स्टूडेंट्स ले लिए? वो स्टूडेंट्स ले लिए जो बीबीए क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है ना? मतलब BBA 1, BBA 2 और BBA 3 तीनों क्लासेस में मिलके जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसको मैंने क्या ले लिया? A ले लिया। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो मेरा U दुर्गा कॉलेज का सेट है वो कितना बड़ा सेट है? बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर सारा कुछ है। तो वो क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। और A जो मैंने BBA के स्टूडेंट्स लिए हैं, वो उसका पार्ट है, वो उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो आते हैं ना। आप दुर्गा कॉलेज के अंदर ही तो पढ़ते हो। तो इसी तरीके से जो A हो गए मेरे BBA के स्टूडेंट्स हो गए, तो वो इसके अंदर ऐसे ही तो ड्रॉ होंगे ना। इस दुर्गा कॉलेज के अंदर ये बैठे BBA के स्टूडेंट्स, तो इस तरह मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हम आगे चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्या है? A सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, मुझे क्या ड्रॉ करना है कि A B का सबसेट हो और A B के इक्वल नहीं है। इसका मतलब A और B को मैं इक्वल नहीं ले सकती। तो मुझे क्या करना है? A और B का सबसेट ड्रॉ करना है। अगर जो A है, अगर वो B का सबसेट है, तो इसका मतलब पक्का B सेट जो है वो A सेट से बड़ा होगा। तो मैं देखो B को क्या ले लेती हूँ। मान लो B क्या है? BBA के सारे स्टूडेंट्स हैं। BBA 1 के भी, BBA 2 के भी और BBA 3 के भी। ठीक है, उसमें से मैंने A ले लिए BBA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। ओके, तो अब देखो, जो B सेट था उसमें 1 के भी आ रहे थे, 2 के भी आ रहे थे, 3 के भी आ रहे थे। लेकिन जो मैंने A लिया उसमें मैंने सिर्फ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ले लिए। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो ये A सेट है वो इसके अंदर है ना, क्योंकि मैंने इसमें से ही तो लिए है ना सेकंड ईयर के स्टूडेंट। इसमें तो सारे स्टूडेंट्स थे, उसमें में से मैंने पर्टिकुलरली सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ले लिए। तो ये इसका कोई छोटा पार्ट हो गया और ये इसके अंदर कंटेन भी कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे। ये BBA के सारे स्टूडेंट हो गए, उसके अंदर ये कौन से स्टूडेंट पढ़े हैं? मेरे इसके स्टूडेंट पढ़े हैं BBA सेकंड ईयर के। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं A सबसेट ऑफ B एंड A कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, A सबसेट ऑफ B कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जो A है वो B का सबसेट है, तो इसका मतलब B कुछ ऐसे होगा, इसके अंदर होगा B, है ना। अब मुझे क्या करना है? A को इसका सबसेट बनाना है, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी, मतलब A को इसके अंदर बनाऊंगी, क्योंकि A इसका क्या है? छोटा पार्ट है। अब मुझे क्या करना है? A कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखो, A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट्स होंगे जो A को छोड़ के हैं। अब देखो, A को छोड़ के कौन से एलिमेंट होंगे? ये वाले सारे एलिमेंट वो हो गए ना जिसमें A नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? मेरा A कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये वही एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ। जो B सेट था मेरे पास, वो BBA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे, और A सेट जो थे वो BBA सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अब ये बताओ, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना कि आप वो एलिमेंट्स लो जो A से के अलावा हैं एलिमेंट्स, है ना। तो अब देखो, अगर मैं इस सेट को B में से माइनस कर दूं, B माइनस A ही होगा मेरा A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैंने B में से लिया है ना इसका सबसेट। अब देखो, अगर मैं
ए सेट इसमें से ना लूं, मतलब सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचा बी में? फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बचे, फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर के। तो इसका मतलब जो मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें फर्स्ट और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे, और जो मेरा ए था वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से आएंगे? फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर वाले। मतलब ए को छोड़ के जो बाकी बचे स्टूडेंट्स वो किस में आएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। फिर है ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। ठीक है, इसमें क्या है कि जब ए और बी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, कहने का मतलब क्या है, या तो ए बी के अंदर ना हो या बी ए के अंदर ना हो, मतलब कि दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए, ना तो ये इसके अंदर होना चाहिए और ना ही इसके अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं है तो इसका मतलब दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से कर दिया हमने इसको। या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ए मतलब बी, मतलब इनमें से कुछ पार्ट पे ये क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है या इसके अंदर कंटेन कर रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट कंटेन कर रहा है, कुछ इंटरसेक्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है ना कि ये पूरा का पूरा इसकी तरफ है या पूरा का पूरा इसकी तरफ है। ठीक है ना, तो हम इसमें ये वाला बोलेंगे कि ये एक दूसरे से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना ही चाहिए। उसके बाद चलो हम इसकी एग्जांपल करते हैं। देखो, हमें ए सेट ये दे रखा है और बी सेट हमें ये दे रखा है, हमें ए यूनियन बी निकालना है, सॉरी ए यूनियन बी। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा ना कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखो यूनियन क्या होता है, यूनियन यू से स्टार्ट होता है, तो इसका सिंबल भी कैसा है, यू जैसा सिंबल है। देखो इस तरह का सिंबल है, और जो यूनियन है वो हमेशा किसकी होती है, सेट्स की होती है। तो देखो ए एक सेट ले लिया, बी एक सेट ले लिया, इसकी यूनियन का क्या मतलब है कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जा तो जो ए में हो या तो वो बी में हो, मतलब आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी कोई एलिमेंट पड़ा है तो वो किस में चला जाएगा, यूनियन में चला जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो इसकी डायग्राम देखो, ये मैंने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया पूरा, ये इसके अंदर मैंने ए ड्रॉ कर लिया, ये इसके अंदर बी ड्रॉ कर लिया, इन दोनों को इस तरह से इंटरसेक्ट करवा लिया। अब देखो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, सारा कवर कर लो, सारा कुछ ले लो, ये जितना भी है ए बी ये मिक्स ले लो पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी मैंने इसमें कवर कर दिया, मतलब ए भी ले लो और बी भी ले लो, सारा का सारा, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा ए यूनियन बी बन जाएगा। देखो इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक आपकी क्लास की ही एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। देखो जैसे हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है बीबीए सेकेंड ईयर में, कौन सी स्टूडेंट है, पूजा। ठीक है, तो पूजा का क्या है, पूजा की अभी अभी मैरिज हुई है। ठीक है, कंग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज। एंड मैं उसके लिए ये एग्जांपल बनाई है स्पेशली। तो क्या है कि देखो अगर ए कोई सेट मैंने मान लिया कि ए जो है ना वो पूजा के हस्बैंड के परिवार है। ठीक है, ए क्या है, पूजा के हस्बैंड की फैमिली है, और बी क्या है, बी से ब्राइड यानी कि ब्राइडल फैमिली यानी कि पूजा की फैमिली है। तो अगर मुझे उनकी यूनियन निकालनी है, ठीक है, यूनियन का मतलब मान लो मुझे उनकी शादी में जाना है, अगर मुझे उनकी शादी में जाना है तो मेरे पास क्या तरीका है जाने का, यही तो तरीका है ना, या तो मुझे इनकी फैमिली को जानना पड़ेगा या तो मुझे इनकी फैमिली को जानना पड़ेगा, या तो मैं लड़के वालों की तरफ से हूं या मैं लड़की वालों की तरफ से हूं, किसी की तरफ से तो मुझे होना पड़ेगा ना, तभी तो मैं उनकी शादी में जा सकती हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं दोनों को ही जानती हूँ, दोनों ही मेरे कॉमन फ्रेंड हो। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों परिवारों को मैं जानती हूँ, तब भी मैं इनकी शादी में जा सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ए यूनियन बी मतलब कि उसकी शादी में वही लोग जाएंगे जो या तो ए को जानते हो या बी को जानते हो। तो इसका मतलब मेरे ए यूनियन बी सेट में वही एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में पड़े हों या बी में पड़े हों या दोनों में पड़े हों। ठीक है ना, तो ऐसे अब इसकी एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैंने ए सेट ले लिया, इसमें वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं एक्स जो कि 1 और 5 के बीच में है, और एक्स क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले मैं इस सेट को बनाऊं, क्या बनेगा, 1 और 5 के बीच में और नेचुरल नंबर चाहिए, तो 2, 3 और 4, यही तो आएगा ना इसका। अब इसमें कौन से एलिमेंट हैं जो 3 और 7 के बीच में है और y नेचुरल नंबर है, तो 4 से स्टार्ट करूंगी, 4, 5 और 6। अब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालनी है। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, कैसे निकालते हो, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठे कर लो, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टोटल लिख दो। देखो सबसे पहले अगर मैं 2 से लिखना स्टार्ट करूं, 2 इसमें तो नहीं है तो लिखा जाएगा, ठीक
ठीक है ना। यूनियन में आने के लिए क्या होता है, या तो वो इसमें हो या वो इसमें हो। अब 2 इसमें तो है ना, तो मैं लिखूंगी इसमें यूनियन में। अब 3 इसमें है तो 3 भी लिखा जाएगा। अब देखो जो 4 एलिमेंट है वो दोनों में है। मैंने बताया था ना, चाहे मैं दोनों परिवारों को जानती हूं फिर भी मैं क्या जाऊंगी, शादी में जाऊंगी। ओके, ऐसे ही आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे। देखो जो 2-3 मेंबर्स थे वो दूल्हे की तरफ से थे, और जो 5-6 मेंबर थे वो दुल्हन की तरफ से थे। लेकिन शादी में तो सारे ही जाएंगे, चाहे वो दूल्हे की तरफ से हो चाहे वो दुल्हन की तरफ से हो। तो इस तरीके से जो हमारी ए यूनियन बी है वो इसका सबसेट बन जाएगा। ओके, तो इस तरह के से ए यूनियन बी आप लिख सकते हो। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन बी। अब मैं ए यूनियन बी की कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रही हूँ। देखो अगर इसको आप डायग्राम से समझोगे ना तो आपके लिए ये याद करनी बहुत आसान हो जाएगी। देखो पहली क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मतलब चाहे आप ए को बी के साथ जोड़ो चाहे बी को ए के साथ जोड़ो, आंसर सेम ही आएगा। अब देखो इसको समझने के लिए सबसे अच्छी वही एग्जांपल जो मैंने दी थी आपको, वो क्या थी, चाहे पूजा के हस्बैंड की शादी पूजा से हो, ठीक है, चाहे पूजा की उसके हस्बैंड से हो, बात तो एक ही है ना, ठीक है, तो एक ही बात है। तो वैसे ही ए को चाहे बी से जोड़ लो चाहे बी को ए से जोड़ लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। उसके इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद है ए यूनियन बी यूनियन सी। भी चाहे पहले क्या करो, ए यूनियन बी कर लो फिर उसको सी के साथ जोड़ दो, चाहे पहले बी और सी को जोड़ दो फिर उसको ए के साथ जोड़ दो, बात एक ही है। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी, कि हमने इसको एसोसिएट कर दिया। उसके बाद है देखो थर्ड, यहां से आप समझना स्टार्ट करोगे कि कैसे आई है। देखो सबसे पहले क्या है, ए यूनियन ए। कहते हैं अगर ए को ए के साथ जोड़ोगे ना तो आंसर ए ही आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ए को अगर ए के साथ जोड़ेंगे तो आंसर ए ही आएगा। देखो ये एग्जाम्पल थी आपके पास, ए क्या था, 2, 3 और 4 था। अगर मैं ए की यूनियन ए के साथ ही कर दूं, जैसे 2, 3, 4 को 2, 3, 4 के साथ ही ज्वाइन कर दूं, तो आंसर तो मेरा 2, 3, 4 ही आएगा ना, चेंज तो नहीं होगा कुछ, क्योंकि चाहे एलिमेंट 2 बार आ जाए चाहे 3 बार आ जाए चाहे 4 बार आ जाए, आंसर तो मैं एक ही बार लिखूंगी। मतलब आंसर तो मैं 2, 3, 4 ही लिखूंगी। तो वो है क्या, ए ही तो है ना। तो इसका मतलब अगर आप ए को ए में जोड़ते हो तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा आपका। उसके बाद है ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। देखो फाई क्या होती है, कोई भी खाली चीज होती है। अगर आप किसी चीज के साथ कोई खाली चीज जोड़ोगे तो क्या उस चीज पे असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास 10 आइसक्रीम्स हैं, अगर आपको कोई और आइसक्रीम ना दे तो आपके पास कितनी आइसक्रीम बचेंगी, 10 ही तो बचेंगी, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास कोई आइसक्रीम कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप ए में फाई को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, ए ही तो आएगा। उसके बाद है ए यूनियन यू। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब कि अगर आप यूनिवर्सल सेट में ए को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, यू आएगा। अब देखो आपको पता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो बड़ा सेट होता है ना। तो अगर आप किसी छोटे सेट को किसी बड़े सेट में जोड़ोगे तो आंसर तो बड़ा ही सेट आएगा, क्योंकि देखो जो ए है वो हमने कहां से लिया है, वो हमने यूनिवर्सल सेट से ही तो लिया था, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए ना मैं आपको ये वाली एग्जांपल बताती हूँ। देखो जब मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो ए मैंने यू में से लिया था, मतलब जो यू था वो दुर्गा कॉलेज था और जो ए था वो बीबीए के स्टूडेंट्स थे। अब अगर देखो मैं बीबीए के स्टूडेंट्स को दुर्गा कॉलेज के साथ जोड़ू तो आंसर तो मेरा दुर्गा कॉलेज ही आएगा, क्योंकि लिए तो मैंने उसमें से ही है, ठीक है। चाहे मैं इसको 3 बार जोड़ दूं चाहे 4 बार जोड़ दूं, सेट में तो एक ही बार लिखूंगी, क्योंकि सेट तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। जब मैंने दुर्गा कॉलेज ही लिख दिया तो दुर्गा कॉलेज में तो ऑटोमेटिकली बीबीए के स्टूडेंट्स आ ही गए। तो इसका मतलब ए के अंदर जब आप यू को जोड़ोगे, इसको प्लस भी कर दोगे इसके अंदर, मतलब जोड़ोगे, तो इसमें तो ये वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़े ही हैं, तो मुझे 2-2 बार लिखने की क्या जरूरत है, एक ही बार लिखूंगी। तो इसका मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ए यूनियन जो यू होता है वो क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो प्रॉपर्टी क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर ए बी का कोई छोटा पार्ट है, मतलब समझ रहे हो ना कि ए क्या है, बी का छोटा पार्ट है, तो अगर हम उनकी यूनियन करते हैं तो क्या आएगा, बी आएगा। देखो अभी यही चीज मैंने आपको बताई थी और ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लो कि अगर हम किसी छोटी चीज को किसी बड़ी चीज में जोड़ते हैं और वो उसी में से ली हुई चीज है। देखो जैसे मेरा ये सेट था बी, अगर मैंने ए सेट को इसी में से ही उठाया है, वो इसके अंदर ही तो पड़ा है, ठीक है ना। अगर मैं इस सेट को इस बी सेट में जोड़ूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, बड़ा ही सेट आएगा, यानी कि बी सेट ही आएगा।
तो हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा कोई कभी कंडीशन आती है कि ए यूनियन बी पूछा हुआ है और ए जो है वो इसी के अंदर पड़ा हुआ है, तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, जो बड़ा सेट है वो आएगा। ऐसे देखो, अब आपको पता है कि जो ए यूनियन बी होती है वो कैसे बनी है। देखो, जब मैंने ए यूनियन बी बनाया था या इस एग्जांपल में, तो मैंने क्या किया था, इसके तो सारे एलिमेंट लिखे ही लिखे थे, साथ में इसके भी लिखे थे। तो आप अगर ध्यान से देखो, जो ए यूनियन बी मेरे पास आया था वो इस ए और इस बी, ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये इसका बड़ा सेट नहीं हो गया, यानी कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इसके, तो ये तो इसके अंदर कंटेन कर ही रहे हैं। अगर ये इसके अंदर है तो इसका मतलब जो ए यूनियन बी है वो तो ए से बड़ा नहीं हो गया, और फिर इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा ए है वो किसका सबसेट बन गया, ए यूनियन बी का सबसेट बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट जो है वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। ऐसे ही बी देखो आप, बी के सारे एलिमेंट भी तो इसके अंदर पड़े हुए हैं ना, तो इसका मतलब जो मेरा बी है वो भी क्या है, इसका सबसेट ही है ए यूनियन बी का। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। तो हमेशा आप याद रखो कि यूनियन जो होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है, बड़ा, ठीक है, और जो ए और बी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इसके छोटे पार्ट होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर मान लो यूनियन में कुछ भी नहीं आ रहा, यूनियन खाली है। देखो, किसी भी यूनियन को खाली करने के लिए ये इसमें कौन सा एलिमेंट, कब ऐसा होगा कि इसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, तभी होगा ना जब ये दोनों खाली हो। अगर इसमें एक भी एलिमेंट हुआ तो वो इसमें आ जाएगा, तो इसका मतलब जब ये दोनों खाली होंगे तब हमारी ए यूनियन बी क्या होगी, खाली होगी। उसके बाद है कि ए को अगर तुम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ते हो तो आंसर कितना आएगा, यू आएगा। अब देखो, मेरा ये यूनिवर्सल सेट था, इसके अंदर था मेरा ए, ठीक है, ये था इसका एक कॉम्प्लीमेंट, ए के अलावा जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इस सारे को जोड़ दूं तो मेरा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ए को जब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था, दुर्गा कॉलेज, ठीक है। ए क्या थे, बीबीए के स्टूडेंट्स। अब ए कॉम्प्लीमेंट में बताओ कौन से स्टूडेंट्स आएंगे। अब ए में बीबीए के हारे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में किसके आएंगे, बीए के आएंगे, बीकॉम के आएंगे और बीसीए के आएंगे, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों का यूनियन कर दूं, तो इसमें बीबीए के भी स्टूडेंट मिक्स हो गए, तो चारों के चारों स्टूडेंट्स आ गए, क्लासेस जितनी भी थी, टोटल ये क्या बन गया, दुर्गा कॉलेज ही बन गया, मतलब कि यूनिवर्सल सेट ही बन गया। तो हमेशा जब भी आप ए को ए के कॉम्प्लीमेंट में जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, यूनिवर्सल सेट आएगा।